Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Chapter number 10, Comet 2. So here scientists and the expert decided to take the offensive step, not defensive. So what are in offensive step? 10 October 10 dispatch the spacecraft with the payload unless by then मतलब कि उस 10 डेट को डिस्पैच करेंगे स्पेसक्राफ्ट को, वो जो पूरा उसने जो न्यूक्लियर से भरा पड़ा है वो उसने बनाया था बल्क, उसको वो क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। 15 नवंबर को मीटिंग प्लेस था किसका, अर्थ का और कोमेट का, और एक्सप्लोइड होगा मतलब वो धमाका होगा स्पेस में। 15 डेट दिसंबर 15, अगर धमाका फेल होता है तो 15 डेट को अर्थ का लास्ट डे था। ओके, so in this way the offensive steps had been taken. Will it work or not? काम करेगा या नहीं करेगा वो तो बाद में देखा जाएगा। ओके, the success of the experiment depend on how massive the comet was. Nobody could estimate. अब उसको कोई estimate तो नहीं कर सकेगा, but yes everybody hoped. ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। Now do you think we will succeed? Dattada asked Sir John Macpherson for his opinion. So Dattada asked the question to Mrs. John Macpherson. Which question? Do you think we will succeed? क्या आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल रहेंगे? During the week two had developed considerably affinity for each other. So Dattada was there for nearly 15 days. Okay, तो उन दरमियान इन दोनों के बीच में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो थोड़े फ्रेंड बन जाते हैं। सो कंसिडरेबली मीन्स थिंक केयरफुली अबाउट अदर एंड अफिनिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग। सो ड्यूरिंग द वीक, वो वीक में रहते वक्त एक्चुअली वहाँ पर वो 15 डेज के लिए नहीं थे, एक वीक के लिए वहाँ पर थे। इन दरमियान दोनों के बीच में अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। I am not buying any Christmas present till December 15 और December 15 अगर एक्सप्लोड नहीं होता है तो December 15 will be the last day on the earth. So John Macpherson said Mr. Datta that he is not going to purchase the Christmas gift. क्यों? क्योंकि क्रिसमस गिफ्ट अगर वो तो ही यूज़ कर पाएंगे 25 दिसंबर को वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो इससे पहले 15 दिसंबर को अगर अर्थ का फाइनल डे हुआ तो उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, राइट? एंड दैट इज़ वाई ही हैड सेड दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू परचेज अ क्रिसमस गिफ्ट। कब तक? December 15। तो ये क्वेश्चन भी है, देखो, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। वॉट डिड सर जॉन मीन बाय दैट? वाई मीन बाय दैट? वॉट मीन बाय दैट? कि अगर वो परचेस भी कर ले, अगर December 15 को अर्थ का लास्ट डे होने वाला है तो दैट प्रेजेंट माइट बी यूजलेस टू हिम। Dattada toured the British Isles for 2 weeks after the conference, and he had a pleasant time visiting observatories and exchanging news with amateur as well as professional astronomer. He was there for 2 weeks, and during this week he visiting ऑब्जर्वेटरी का उसने मुलाकात ली और भी अमेच्योर प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से वो मिले। ओके, ऑन हीज रिटर्न ही वॉज ग्रीटेड बाय द इनएविटेबल वास्ट क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, बट वेन ही रिटर्न वास्ट मीन्स ह्यूज क्राउड वॉज देयर ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स वर देयर, स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन, कई सारे इतने लोग उसको मिल रहे थे। Loaded with garlands and bombarded by question. Loaded garlands, कितने सारे garlands उसको इस तरह से लोग उसको ग्रीट करते वक्त देते थे। Bombarded by question and lots of question he was asked, okay, from the press. जो न्यूज़ प्रेस जर्नलिस्ट होते हैं उसके कितने सारे क्वेश्चन पूछे। He somehow made his way to the waiting car, बट कैसे भी करके वो पपराजी से बचकर भी वो कहाँ पर पहुँच गए? अपनी कार तक पहुँच गए जो वेट कर रही थी। कहाँ पर ये सीन कहाँ पर हुआ होगा? एयरपोर्ट पर। सो स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? 4th नंबर। ओके,
You have written these 3 questions in previous period. So arriving home he found another crowd gathered under a पंडाल. अब देखा घर पर आए तो पंडाल लगा हुआ था. पंडाल तो आप जानते हो ना, शादी या कोई ऐसी गैदरिंग होती है तो वहाँ पर बहुत बड़े मंडप होते हैं, तो वो मंडप को पंडाल कहते हैं. He glanced questioningly at Indrani Devi. So he looked at Indrani Devi. Indrani Devi, who is she? Indrani Devi is Manoj Datta's wife. Surely she knew how he hated crowd. So उसको भी पता है कि दत्तादा को क्राउड पसंद नहीं है. फिर भी देखा कि घर पर तो बहुत बड़ा क्राउड है, पंडाल बंधा हुआ है. Indrani, obviously uneasy, offered the explanation. I have arranged a yagna and called priest to bless you. So उसको पता ही था, वो थोड़ी अनईजी भी थी क्योंकि उसको पता है कि दत्तादा को ये सब कुछ पसंद नहीं है. बट शी सेड दैट शी हैड अरेंज्ड अ यज्ञ एंड कॉल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू. कई सारे प्रीस्ट को, पुजारियों को बुलाया है ब्लेस यू, आशीर्वाद देने के लिए. बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर ऑफ इंडिया. पहले है ना ऐसा एक था कि जो समंदर क्रॉस करके दूसरे देश में जाते थे तो उनको लोग जो होते थे अपने जो जाति से निकाल देते थे. उसका मानना ये होता है कि जो समंदर क्रॉस करता है मतलब वो इंसान पापी कहलाता है और वो पूरी जाति से उसको निकाल देते थे. तो ये एक सुपरस्टिशंस थी, एक अंधश्रद्धा थी, राइट. तो मनोज दत्ता ने कहा कि जस्ट ही क्रॉसिस द शोर ऑफ इंडिया, इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया है. यू नो इट इज़ अ नो लॉन्गर टेबू. एक टेबू है और कुछ भी नहीं है. तो स्टूडेंट, द मीनिंग ऑफ टेबू इज गिवन हियर. टेबू मीन्स समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस, कि कोई रिलीजन जो धर्म होता है उसमें कुछ कहने के लिए मना किया गया होता है, उसको कहते हैं टेबू. एंड इन एनी केस यू नो माई व्यू ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स. तो तुझे तो पता है कि मेरा व्यू ये मीनिंगलेस, ये फालतू की जो रिचुअल्स मीन्स ये जो कस्टम्स है, रीत रिवाज है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं मानता. ऐसा किसने कहा? मनोज दत्ता ने. किसको? उसकी वाइफ को. इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड. अब वो अपने ब्रदर को देखते हैं. उसका नाम क्या है? शिवाजी बाबू. किसके ब्रदर? मनोज दत्ता के ब्रदर. शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन. वो थोड़ा कफ करते फिर एक्सप्लेन करते हैं. We have all been very disturbed since you discovered the comet. Means शिवाजी बाबू had said that they were disturbed. कब से? कि उसने जब से ये कॉमेट डिस्कवर किया है. since he discovered the comet. गुरुजी रिकमेंडेड मीन्स सलाह सूचन देना. So गुरुजी रिकमेंडेड a शांति यज्ञ to pacify the evil spirit behind the comet. पेसिफाई. तो पेसिफाई का मीनिंग क्या होता है? पेसिफाई का मीनिंग होता है एस्टैब्लिश पीस इन अ कंट्री. तो पेसिफाई मीन्स एस्टैब्लिश पीस इन अ कंट्री. तो कंट्री में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये शांति यज्ञ किया है. शांति पाठ भी करते हैं, कितने सारे लोग भी करते हैं, अपने घर में भी करवाते हैं. तो टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट मतलब आत्मा, ये बुरी एक स्पिरिट, एक अनहोनी होने वाली है, तो उसके लिए हमने शांति यज्ञ करवाया है. अनहोनी कौन सी थी? कोमेट का आना. वो लोग बैड मानते थे, बुरा मानते थे. वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ. और हम तुम्हारी वेट करें कि तुम आओ और ये यज्ञ को परफॉर्म करो. तो परफॉर्म करने के लिए अग्नि के पास बैठकर उसमें घी होते हैं, तल होते हैं, तिल जो कहते हैं, और जो जव होते हैं, वो जो नारियल होता है, वो सब मंत्र के उच्चार से अग्नि में उसको भेंट किया जाता है. आपने भी देखा होगा. May I know what specific advantage there is in this ceremony? Datta was outwardly calm. Means वो बहुत काम थे और उसने पूछा कि इसका एडवांटेज मतलब फ़ायदा क्या होगा, आप ये सेरेमनी कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो. The comet you have discovered will not cause any ill effect on the earth. Okay? इसका मतलब ये कि क्या कॉमेट जो डिस्कवर की है वो कोई भी इफेक्ट कोई बुरी असर दिखाएगा नहीं ये धरती पर. एट दिस रिमार्क दत्ता ब्लू अप.
वो चौंक जाते हैं कि ये लोग कितनी सुपरस्टिशंस अंधश्रद्धा में मानते। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस? वो कहते कि आपको नहीं लगता ये अंधश्रद्धा है? इट कुड बी condoned in the olden times when men did not know what comets were. He had said that it could be condoned. वो माना जाता था because they did not know about the science. They did not know the fact और इसीलिए ऐसा होता था. Not so in modern times. लेकिन अब modern time में ऐसा नहीं है. Comets are known for what they are. अब उसको जाना गया है what they are. Their movements are forecast precisely by mathematician calculation, and it is clearly established by statistical studies that their visit have no correlation with disaster on the earth. He explains that whatever the comet is there, what is comet, it has orbit and revolution around the sun, ये सब कुछ है। तो इसमें अर्थ से क्या उसका कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन नहीं है। At this is of course futile on my part to explain. अब दत्तादा को पता है कि it is futile. Futile means व्यर्थ, उसका explain करना व्यर्थ जाएगा। And you, the like of you, never read even the elementary text or elementary book on science. उसको पता है कि ये लोग मानेंगे नहीं, एलिमेंट्री बुक में और ऑन साइंस में जो दिया है ये लोग मानेंगे नहीं। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड मीन्स उसको बीच में रोक देते हैं। बट अवर वाइज फोर फादर रिकमेंडेड सच यज्ञ, नहीं हमारे जो फोर फादर है उसने भी ये यज्ञ के बारे में रिकमेंड मीन्स उसको वो यज्ञ के बारे में भी सजेस्ट किया है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर। ओके, one question that I have given you in homework. Okay, thank you and have a nice day.